प्रधानमंत्री द्वारा जो है गंगा जी में डुबकी लगाई जा रही है और जिस तरह से वो अब वहाँ पर अनुष्ठान कर रहे हैं और जलाभिषेक जो है बाबा के मंदिर में कर रहे हैं, उसको किस तरह से लेते हैं आप? वो सर हमारे देश के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारे देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। धर्म तो हमारा सबसे प्रिय है, जितना धर्म कर लेंगे हमारा देश बचा रहेगा। इसी पर आधारित हमारा देश बचा हुआ है। धर्म को अगर पूजेंगे तो हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं। उनका कौन है? मोदी जी का कौन है? किसके लिए करेंगे? हम लोगों के लिए कर रहे हैं। एक तरफ जो है कुछ पार्टियां जो है तुष्टिकरण की राजनीति के लिए ये बोलते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू में, जैसे कि राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व में जो है अलग अलग जो है परिभाषाएं देने लगे कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है। हिंदुत्व हमेशा जो है भड़काने का काम करता है, धर्म की बात करता है, हिंदू सबको साथ लेके चलता है। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जो उस पद पर बैठ करके वो आज भी जो है लगातार जो है अपने धर्म की बात कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं डर लग रहा है कि मेरे वोट बैंक खिसक जाएगा? नहीं सर, उन्हें डर नहीं लग रहा है। देखिए आप, पहले हम जब छोटे थे तो गली में हाथी आता था तो कुत्ते भौंकते थे। वही है, मोदी जी आए तो वो तो सब भौंकेंगे ही, सबको बकना है। वो अपनी धुन में लगे हुए हैं, उन्हें किसी से कुछ नहीं कहते हैं। राजनीतिक पार्टियाँ वो तो भौंकेंगी, कहती रहेंगी क्या कर रहे हैं। बनारस जो लोकार्पण हो रहा है आज जो है बनारस बाबा के मंदिर का, काशी कॉरिडोर का, तो उसको किस तरह से लेते हैं? वो एक हमारे देश के लिए, क्या अपनी संस्कृति के लिए है, वो हमारे देश की अपनी संस्कृति है। वो संस्कृति के साथ चलोगे तभी हम किसी देश का विकास हो सकता है। अपनी संस्कृति छोड़ के कभी किसी देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो कपड़े पहनते हैं ये भी एक हमारा धर्म संस्कृति के अंदर ही आता है। उसी तरीके से आदमी का अच्छा दिखना उसकी धर्म संस्कृति उसको सिखाती है। वही धर्म संस्कृति से मोदी जी चल रहे हैं और वो बेस्ट है और अच्छा ही है वो, उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसे। और बाकी जो राहुल गांधी जो कहते हैं ना, वो हिंदू हैं ना उनको हिंदुत्व का पता है कुछ, बस उनको अपने पता नहीं। अब आज तक उनको भाषण लिख के कौन देता, अभी तक यही समझ में नहीं आया। मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ कि उसके बॉडीगार्ड बेचारे हंसते भी नहीं है। इससे ज़्यादा चुटकुला और कोई सुना ही नहीं सकता है। कहते हैं वो युवा हैं, युवा 54-55 साल की उम्र में अभी तो युवा ही हैं वो है। और हम लोगों को क्या कहेंगे हम 35-36 साल की उम्र में, बताइए। तो सबसे बड़ी बात है सर कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के अंदर जो मोदी जी ने किया है ना, वो वाकई में किसी भी बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा है। वरना अगर कुछ और कुछ होता तो रोड पे लाशें मिलती, लाशें। ये इस कोरोना काल में ये सब जिस तरीके से हम चल रहे हैं ना, ये भी बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है ये, कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं इस इतने बड़े भयानक महामारी से हम जो चल पा रहे हैं ना, ये किसी ना किसी देश, ये बहुत अच्छे एक उस नेता की पहचान होती है कि हाँ उन्होंने कितना अपने पूरी ताकत झोंक दी इस पूरे देश को बचाने के लिए। तो वो भी आपने देखा होगा कि जब कोरोना की बात आई थी तो जब तक वैक्सीन नहीं आई थी और हमारा अनुसंधान चल रहा था, तो उन्होंने बोला था घंटी बजाओ, थाली बजाओ, भगवान के जो से एक आध्यात्म से जोड़ के देखा था उन्होंने। तो उस तरह से वो सब जरूरी, वो किससे जरूरी होता है? संस्कृति है हमारे आधार से जी, संस्कृति है हमारी, हमारा आधार धर्म है, इसमें भी कुछ छुपा हुआ है। हमारी बीमारियां, पहले हम लोग छोटे थे, हमारी माँ दादी कुछ ना कुछ किया करती थी कि इन पे ये होगा। जब हम पैदा होते थे तो घंटी बजती थी ना, बेला बजते थे। बच्चा आज भी बच्चा पैदा होता है, गाँवों में आज भी होता है, मगर वो हम सब लोग भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, मोदी जी ने जो किया उसे प्रधानमंत्री ने बोला था घंटी बजाइए, शंख बजाइए, और इस तरह से वो वायरस डाइवर्ट की, आप किसी तरीके का पैनिक ना लें, वो पब्लिक में पैनिक ना हो, आप माइंड डाइवर्ट करो। आप अपने मन को कैसे खुश रख सकते हो, ये सब एक, अब ये कौन जान सकता है कि जिसने अपनी धर्म और संस्कृति को जाना है, पहचाना है। राहुल गांधी तो पहचान ही नहीं सकते ना, वो रहे ही नहीं है, वो समझ में नहीं आता उनको हिंदुस्तान क्या है। प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है, आपने काशी विश्वनाथ के बारे में देखा होगा, आप गए भी होंगे। पूरा का पूरा जो बाबा का जो मंदिर है उसको पूरा अतिक्रमण कर दिया गया। वहाँ पर जो है जिस तरह से छोटे छोटे मंदिरों को जो है घर बना दिया गया, उन्होंने पूरा कॉरिडोर बना करके अब वहाँ से आप गंगा के दर्शन कर सकते हैं। बहुत पहले जो प्राचीन समय में जैसा हुआ करता था, आज वो वापस अपने उस स्वरूप में आ चुका है। अब कुछ बची है जो ज्ञानवापी मस्जिद वाली जो जगह है, वो कुछ जगह है, वो अभी भी है। वो एक लड़ाई है, वो एक लंबी लड़ाई है, उसको आप इतनी जल्दी दूर नहीं कर सकते हो। तो जिस तरह से आज से 1777 से और 1780 के बीच में जो मराठा जो साम्राज्य थी, महारानी थी अहिल्याबाई होलकर ने, उन्होंने जीर्णोद्धार किया था। आज देखिए 250 साल के बाद जो है मोदी ऐसे शख्स हैं जो उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है एक इतिहास दोहराया जा रहा है क्या? ये सर इतिहास तो है ही है। मोदी जी ने अभी तक जो काम किया सब एक इतिहास ही है उनके लिए। वो हमारे देश के लिए एक इतना गौरव, वो जो काम करते हैं वो एक इतिहास ही बनता है। उन्होंने जो भी काम करा एक इतिहास ही बना है वो।
आज तक इंडिया कभी वैक्सीन के बारे में इतने आगे रही है, लेकिन आज हमने तुरंत ही सबसे आगे चल रहे हैं। हम सबसे आगे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को एक फ्री माइंड रखा है कि नहीं, आप ऐसा करिए, सब जो पैसा लगेगा वो सब गवर्नमेंट करेगी। उनको किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं था। वैसे आज जिस तरह से देखा होगा आपने, जिस तरह से गंगा में डुबकी लगाई जा रही है और जलाभिषेक जो है बाबा के मंदिर में किया जा रहा है, और तमाम जो है एक एक चीज़ को वो बारीकी से देख रहे हैं, तो उससे क्या लगता है आपको कि जिस तरह जो काशी का जो पूरा परिवेश है किस तरह से देखेंगे? हाँ, पहले बहुत छोटी छोटी गलियां बनाई हुई थी कि मंदिर को अपने घर के अंदर लेकर के मंदिर छुपा दिया था और घर बना दिए थे लोगों ने। अब वापस से वो कॉरिडोर पूरा बन चुका है, सब पूरा जीर्णोद्धार उसका हो चुका है और अब बहुत अच्छा लगेगा। अब अभी तो गए नहीं है, लेकिन हाँ, अब आगे जाएंगे, उनके दर्शनों को भी। इतिहास में आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री पद पर होता था, अपने देश को, अपना राष्ट्र को, अपने एक संस्कृति को अपना कहने में जो है बड़ा संकुचित होता था, क्योंकि वो, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने जो है केदारनाथ से लेकर के बनारस से लेकर के तमाम जितने भी अब धर्मस्थल हैं, जो अपनी संस्कृति है उसको बेबाकी से वो बोलते हैं। तो क्या उनको नहीं लगता है कि वोट बैंक दे करके जो है नेता और प्रधानमंत्री तक बात करते थे? देखो, मेरे को लगता है कि शायद उन्होंने वोट बैंक की राजनीति तो कभी करी ही नहीं है, क्योंकि आज तक कोई भी उनका ऐसा डिसीजन नहीं रहा जिसमें आप वोट बैंक को लेकर के चले हों। वो कहते हैं कि जो काम हमारे देश के लिए अच्छा है वो ही सबसे अच्छा है। किसी के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा, वो देश को पहले सर्वोपरि देश है उनके लिए। जैसे ये मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है, सुप्रीमो है मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी हैं, उनका कहना है कि ये तमाम जो है हमारे सरकार की थीम है ये, और ये परियोजनाएं तब शुरू हो गई थी, ये तो सब वो तो देखो सर, एक बात बताऊँ, हमारे देश का ही क्या, किसी भी देश में चले जाओ, विपक्ष का काम है हल्ला करना, वो विपक्ष का काम है। इसलिए मैं उनके बात को इतना महत्व नहीं देता। इतनी मैं ये देखता हूँ कि कौन हमारे देश के लिए मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी यही चला सकते हैं नेता, इसे और कोई नहीं चला सकता। ना अखिलेश चला पाएंगे, ना बहन जी चला पाएंगी, ना वो राहुल जी चला पाएंगे, कोई नहीं चला पाएगा इसे। अभी फिलहाल तो कोई ऐसा टक्कर का नेता है नहीं संभाल पाएगा जो योगी जी संभाल रहे हैं। अगर हम अपनी किसी चीज़ को बचाना, हम अपनी धर्म संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, तो वो तो सब जगह लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा है, सब जगह लिखा हुआ है। ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसकी बात होती है, और जैसे अयोध्या की बात हुई है, अयोध्या में जो मंदिर का हमेशा जो है अयोध्या मंदिर जो है ये चुनावी मुद्दा बन जाता है, अब शुरू हो गया। लेकिन विपक्षी पार्टियां जैसे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, वो कहते हैं कि इन लोगों ने शुरू तो कर दिया है लेकिन पूरा हम ही करेंगे क्योंकि इनकी बस की नहीं है। देखिए, विपक्ष की तो मैं कहता रहा ना, वो तो उनका काम है, वो तो करते ही रहेंगे। बाकी जो काम, देखो अयोध्या की लड़ाई ये बहुत लंबी चली है, कितने आज 550 साल वो लड़ाई लड़ कर के, और हर तरीके से अगर हम चाहते तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो सब चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप हुई है, और आगे इन सब चीज़ों का होगा तो वो भी स्टेप बाय स्टेप होगा। इस तरह से अभी प्रधानमंत्री जो है वो पहले भी गए हैं, जब चुनाव नहीं था तब भी जाते हैं, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र में। अब बात ये भी उठेगी, ये चुनावी मुद्दा है, अब उत्तर प्रदेश चुनाव है तो ये पूजा अर्चना करने लगे, हिंदुत्व को एक तरफ करने लगे। जैसे कि पहले बता दिया कि अयोध्या हमारे, जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने बोला था कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। तो इस तरह से अपना जो धरोहर को जो ढूंढ रहे हैं, और उसमें बोलने में अगर नेताओं के बयान आ रहे हैं तो उसमें कितना अच्छा है कितना बुरा। देखिए, ये अच्छा और बुरा तो किसी भी चीज़ का नहीं है। आप आज धीरे धीरे बोल रहे हैं तो वो शायद हो सकता है आगे उसको करने के लिए तत्पर भी रहें, क्योंकि बीजेपी तो एक ऐसी जिसने अपने हर कमिटमेंट को पूरा करा है। उसने अपने पहले लिखती थी कि हम 370 हटाएंगे, वो भी हटा के मानी। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या में मंदिर बनवा के रहेंगे, तो इन्हीं के शासनकाल में तो बन रहा है, चाहे भले कोर्ट ने कराओ, लेकिन शासनकाल तो इन्हीं का है, तो हम तो कहेंगे कि इन्हीं की तो द्वारा हो रहा है सब। इतने लंबे शासनकाल में जो है 70 साल जो है केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, और तमाम जो है बाबा के पूरा का पूरा मंदिर को कब्जा कर दिया गया था वहाँ पे। अब घर तक बना दिए गए थे उसमें, जो छोटे छोटे मंदिर अब उभर के आ रहे हैं बनारस में। मोदी जी के कॉरिडोर में जो है सब उभर के आ रहा है, और जिस तरह से वहाँ पे अब जो पूरा का दृश्यावलोकन हो रहा है, नीचे गंगा जी का दर्शन होगा ऊपर से गर्भगृह से, तो उसको किस तरह से लेते हैं आप? मेरे हिसाब से तो वो देखो, सब चीज़ों एक कब्जा करना और वो सब करना, वो तो एक गवर्नमेंट के उसी में चलता है। क्योंकि आप किसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, पहले उनको कांग्रेसियों का ये था, वो अपने लूट बटोरने में, पहले लूटने से फुर्सत मिलेगी तो कहीं चीज़ देखेंगे ना, और उनको धर्म संस्कृति से कोई मतलब नहीं था, उनको अपने वोट बैंक की राजनीति करनी थी। अब वो अपने वोट बैंक में वही कि हाँ मुस्लिम तुष्टिकरण है, ये दलित है, ये वो ऐसा है, इंसान को इंसान कभी समझा ही नहीं उन्होंने।
समाजवादी पार्टी की सरकार की बात हो, चाहे बहुजन समाज की पार्टी की बात हो, उनका भी काफ़ी समय मिला, 15-15, 16-16 साल जो है उन्होंने भी शासन किया हुआ। उनको नहीं लगा कि बाबा को इतने जो है संकुचित जगह पे आ गए हैं, इतना अतिक्रमण अंदर हो गया, लोगों ने मंदिर को जलाई करके अपने अंदर में घुसेड़े, तो वो क्या कर रहे थे आज? वो कुछ नहीं, वो अपनी जातिवाद की राजनीति, और आज भी उनमें वो ये मायावती को दलित की राजनीति करनी है, अखिलेश को यादवों की राजनीति करनी है, मुस्लिमों की राजनीति करनी है। ये जातिगत जो राजनीति है ना, ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा एक ग्रहण है एक तरीके से। वो तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पूरा कवर धर्म की राजनीति करती है, मंदिर मंदिर चलाती है ज़्यादा। सर एक बात, तो अगर मैं आपको कुछ बोलूंगा तो आप विपक्ष में कुछ ना कुछ तो मेरे को बोलोगे, वो तो रिटर्न तो है उसका, लेकिन वो ऐसा सही नहीं है। वो लोग, वो ठीक है, वो वैसा बोल रहे हैं, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है, उसके उनके कहने में सच्चाई नहीं है।